की कोशिश की है कि वाकई क्या जो दावा किया जा रहा है उसमें सच्चाई है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन कम से कम जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि ठीक एंड पहले सत्र से कभी आंदोलन शुरू हो जाएंगे, कभी रिपोर्ट्स आएंगी, और ये लगातार बार बार होता दिखाई दे रहा है। और जब कोई चीज रिपीट होती है, पैटर्न बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ है जरूर, और यही शक जाहिर कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। सदन के अंदर की तस्वीर कल की आपको दिखा रहे हैं, जब ये मुद्दा उठाया गया और क्योंकि ये मुद्दा सोरोस से जुड़ा हुआ दिख रहा था, ऐसे में हंगामा कैसे होता यहाँ दिखाई दिया। तो ऐसा लगा कि क्या वाकई ये मुद्दा चर्चा लायक समझ नहीं रहा है विपक्ष, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है ये। अगर सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे ही हो रहे, जरा सुनिए इसके बाद हो हंगामे के दौरान जब बहुत हो हंगामा होने लगा, इस पर चर्चा नहीं हुई, तो जगदीप धनखड़ जो उस समय चेयर पर थे, उन्होंने भी ये कहा कि ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा की जरूरत है। लेकिन शायद विपक्ष को ये समझ नहीं आ रहा था। क्या कहा धनखड़ साहब ने उस वक्त, सुनिए। I will give time because listen to me, this is a very serious issue and we need to have opinion from everyone this side. We cannot allow largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. This house should be united in neutralizing any trend, any initiative that is pernicious, dangerous to our sovereignty. तो देखिए ओसीसीआरपी को लेकर जो खुलासा हुआ आप समझ गए, फ्रेंच मीडिया ने जो खुलासा ओसीसीआरपी को लेकर किया वो भी आप समझ गए, लेकिन डीप स्टेट जिसका जिक्र सदन के अंदर हुआ, जगदीप धनखड़ ने भी इसे बहुत सीरियस इशू बताया। यहाँ पर संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे की, तस्वीर हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या भारत का जो इंटरनल सिस्टम है उसे कोई बाहर से यहाँ हैक करने की कोशिश कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं डीप स्टेट आखिर क्या होता है, क्या है ये पूरा मामला, ये शब्द क्या है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। समझिए, डीप स्टेट एक गोपनीय समूह को कहा जाता है, सीक्रेटिव समूह होता है, ये सीक्रेटिव ग्रुप होता है, और अवैध नेटवर्क से स्थापित एक गुप्त सरकार एक तरह की होती है, और सत्ता के खिलाफ जो विदेशी एजेंडे के मुताबिक काम करती रहती है, सत्ता के खिलाफ ही काम होता है, और जो एजेंडा सेट होता है बाहर उसके हिसाब से काम होता है। इसके लिए बाकायदा कुछ लोगों को विदेश से फंडिंग भी होती है, बाकायदा पैसे आते हैं। मकसद किसी भी देश की सरकार को अस्थिर करना होता है, और वैसा होता दिखाई भी दे रहा है। संबंधित देश के हालात को हर तरह से खराब करने की कोशिश ये डीप स्टेट करते हैं, ये जो गोपनीय समूह ये करता है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, गृह युद्ध जैसे प्रयास किए जाते हैं, जैसा आपने बांग्लादेश में भी देखा है कि कैसे गृह युद्ध होता हुआ, पाकिस्तान में आपने देखा है, वैसी ही कोशिश क्या भारत के साथ की जा रही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा है, और इस प्रश्न को लेकर गंभीरता जितनी चाहिए शायद उतनी गंभीरता विपक्ष यहाँ दिखा नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर भारत में अंदर आपस में हम कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं वो समझ में आता है, लेकिन अगर बाहर से कोई इसे प्रभावित कर रहा है तो ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती, और इसमें विपक्ष को सत्ता पक्ष के साथ जुटकर काम करना चाहिए। लेकिन इससे तकलीफ क्यों हो रही है, चलिए अब जरा आपको ये बता देते हैं कि इससे तकलीफ आखिर हो क्यों रही है। तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि कनेक्शन यहाँ पर भी कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। तस्वीर इसके लिए बकायदा आपको बताएं, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें जो आप देखिए, यहाँ पर आपको सलिल शेट्टी साहब नजर आ रहे हैं। ये सलिल शेट्टी साहब जो हैं, ये दरअसल सोरोस फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये वही सोरोस फाउंडेशन है जो यहाँ पर पैसे भी देता है, फंड्स भी देता है, और कनेक्शन इसके साथ सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ गई है कांग्रेस की कि कहीं इससे भी कोई लिंक ना सामने आ जाए। और क्या यही वजह है, प्रश्न यही है कि क्या यही वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस इसको लेकर हो हंगामा कर रही है, प्रश्न पूछ रही है, कोई यहाँ पर समर्थन करती नहीं दिखाई दे रही, जबकि ये तो भारत के लिए अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट है। तो डीप स्टेट ऐसा लग रहा है कि तेजी से बढ़ रहा है, और सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरह से हो हंगामा डीप स्टेट के सवाल पर कर रही है विपक्ष, ऐसा लग रहा है कि क्या विपक्ष भी उसी पूरी तरह से नैरेटिव पर काम करता दिखाई दे रहा है, डीप स्टेट के नैरेटिव पर काम करता दिखाई दे रहा है, या उससे प्रभावित है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मजबूत होते भारत पर बार बार हो रहे विदेशी हमलों का सच सामने आ चुका है। लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था पर हो रही चोट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अब सवाल है कि क्या इसके पीछे डीप स्टेट साजिश रच रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि ये विदेशी ताकत कभी मेडिकल सिस्टम पर सवाल उठाती है, कभी आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश होती है,
तो कभी धर्म के बहाने सीएए और एनआरसी पर विरोधी ताकतों को भड़काकर भारत को अस्थिर करने का प्रयास होता है। और अब तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ बन चुके अडानी पर कभी फेक रिपोर्ट से तो कभी झूठे आरोप लगाकर साजिश रची जा रही है। अडानी ग्रुप पर पहले अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग का हमला और फिर अब अमेरिकी न्याय विभाग का अडानी समेत उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाना और अगले ही दिन अडानी और उनके परिवार के खिलाफ कोई मामला नहीं होने की बात करना और इन्हीं आरोपों की बदौलत अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट का दर्ज होना, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की खतरनाक साजिश रची गई। इतना ही नहीं, उन्हीं रिपोर्ट्स को आधार बनाकर लगातार संसद से सड़क तक विपक्षी पार्टियों का हंगामा करना क्या भारत में डीप स्टेट की साजिश का हिस्सा हो सकता है? इसी साजिश से पर्दा उठाते हुए राज्यसभा के शून्यकाल में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जब डीप स्टेट का मुद्दा उठाया, सवाल किया कि पिछले 3 सालों से ये कैसा संयोग है कि जब भारत की संसद का सत्र चलता है तभी ये रिपोर्ट्स आती हैं। तो विपक्ष हंगामा करने लगा। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए इसे त्रिकोणीय एजेंडा बताया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि भारत को अस्थिर करने के लिए त्रिकोणीय गठजोड़ काम कर रहा है। इसके लिए उन्होंने जॉर्ज सोरोस, ओसीसीआरपी के साथ साथ राहुल गांधी को भी जिम्मेदार ठहराया। वैसे तो बदन दो और एक वाला विषय तो जॉर्ज सोरोस के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। जिस जॉर्ज सोरोस की बात संबित पात्रा ने की, उसका और भारत पर आरोप लगाने वाली ओसीसीआरपी का क्या कनेक्शन है, अब वो भी समझिए। ओसीसीआरपी की फंडिंग का 70% ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से आता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस भारत सरकार विरोधी बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। ये ओसीसीआरपी राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर ओसीसीआरपी को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो ओसीसीआरपी को दर्द होता है। ये 2 बदन हैं, आत्मा एक है। ये ओसीसीआरपी और राहुल गांधी 2 बदन हैं, आत्मा एक है। संबित पात्रा ने एजेंडे से पर्दा उठाया, राहुल का सबसे बड़ा गद्दार बताया तो कांग्रेस नेता तुरंत सफाई देते हुए माफी मांगने की मांग करने लगे। जिन्होंने इतने साल संविधान का अपमान किया, माना नहीं, जो जिन्होंने तिरंगा चढ़ाया नहीं, ये लोग सबसे बड़े देश के गद्दार हैं और ये आज राहुल जी को गद्दार कह रहे। राजनीति से इतर इन आरोपों से ये तो साफ है कि तेजी से बढ़ रहा भारत डीप स्टेट के निशाने पर है, जो भारत में अपने एजेंट्स की मदद से देश विरोधी हरकतों को समय समय पर हवा देता रहता है, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि राजनीतिक गतिरोध और प्रशासनिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।